इंट्रोडक्शन। क्या आपने कभी महसूस किया है कि पैसा आपकी जिंदगी में खुद ब खुद आकर्षित हो सकता है अगर आप अपनी सोच को सही दिशा दें? दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक दिलचस्प सवाल। अगर आप अपनी जिंदगी में धन और समृद्धि को आकर्षित करने के लिए आज से एक छोटी सी आदत अपनाएं, तो वो क्या होगी? कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर कीजिए। मैं आपकी बातें पढ़ने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। नमस्ते दोस्तों, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है हमारे दीवान जी यूट्यूब चैनल पर। यहाँ हम हर हफ्ते ऐसी किताबों की बात करते हैं जो आपकी सोच को बदल देती है, आपको सकारात्मक ऊर्जा देती है और आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने में मदद करती है। आज की इस स्पेशल और लंबी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपनी मन की शक्ति से धन और समृद्धि को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। किताब का नाम है हाउ टू अट्रैक्ट मनी, जो डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने लिखी है। ये किताब उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो अपनी फाइनेंशियल स्थिति को बेहतर बनाना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं पाते कि कैसे शुरू करें। तो आराम से बैठिए, नोट्स तैयार रखिए और चलिए शुरू करते हैं इस प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाले सफर को। इंट्रोडक्शन टू ऑथर एंड बुक। दोस्तों, सबसे पहले लेखक डॉक्टर जोसेफ मर्फी के बारे में थोड़ा जानते हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी एक प्रसिद्ध न्यू थॉट मंत्री, लेखक और स्पीकर थे जो आयरलैंड में जन्मे और बाद में अमेरिका में रहकर अपनी किताबों से दुनिया भर के लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने मन की शक्ति, अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड और सकारात्मक सोच पर कई किताबें लिखी, जैसे द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जो उनकी सबसे प्रसिद्ध किताब है। डॉक्टर मर्फी का जन्म 1898 में हुआ था और उन्होंने 1981 तक अपनी शिक्षाओं से लाखों लोगों की जिंदगी बदली। उनकी लेखनी सरल, व्यावहारिक और वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है जो बाइबल और पूर्वी दर्शन से प्रेरित है। हाउ टू अट्रैक्ट मनी, जो 1955 में प्रकाशित हुई, एक छोटी लेकिन शक्तिशाली किताब है जो बताती है कि धन और समृद्धि को कैसे आकर्षित किया जा सकता है। किताब का मुख्य आइडिया है कि आपका अवचेतन मन धन को आकर्षित करने की कुंजी है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि हमारी सोच, विश्वास और अफर्मेशंस, सकारात्मक कथन हमारे जीवन में धन को आमंत्रित करते हैं। किताब में व्यावहारिक तरीके बताए गए हैं, जैसे अफर्मेशंस का उपयोग, विजुअलाइजेशन और नकारात्मक विश्वासों को बदलना। किताब की खासियत है इसका सिंपल और स्पिरिचुअल अप्रोच, जो रिसर्च और बाइबल के उदाहरणों से समर्थित है। अगर आप सोचते हैं कि धन सिर्फ मेहनत से आता है, तो ये किताब आपको सिखाएगी कि सोच और विश्वास कितने महत्वपूर्ण है। किताब उन लोगों के लिए है जो अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि अवचेतन मन कैसे काम करता है। चैप्टर 1, अवचेतन मन की शक्ति को समझें। धन का स्रोत आपके मन में है। अंडरस्टैंड द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड, द सोर्स ऑफ वेल्थ इज इन योर माइंड। पहला सबक है, अवचेतन मन की शक्ति को समझें, क्योंकि धन का असली स्रोत आपके मन में है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि हमारा अवचेतन मन वो हिस्सा है जो हमारे विश्वासों और सोच को स्टोर करता है। अगर आपका अवचेतन मन धन को आकर्षित करने वाले विश्वास रखता है, तो पैसा आपके पास आएगा। किताब में बताया गया है कि अवचेतन मन कोई भेदभाव नहीं करता। वो जो आप सोचते हैं उसे सच मानकर काम करता है। इसलिए अगर आप मैं गरीब हूं सोचते हैं, तो वो आपके जीवन में गरीबी को बनाए रखेगा। किताब में सुझाव दिया गया है कि सकारात्मक विश्वास बनाएं, जैसे धन मेरे पास आसानी से आता है। लेखक बाइबल का उदाहरण देते हैं कि जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बनते हो। रिसर्च के मुताबिक जो लोग सकारात्मक अफर्मेशंस का इस्तेमाल करते हैं, वो 25% ज्यादा फाइनेंशियल सक्सेस पाते हैं। चलिए एक रियल लाइफ स्टोरी सुनाते हैं जो आपको इमोशनली कनेक्ट करेगी। कल्पना कीजिए एक युवा लड़के रमेश की, जो एक छोटे शहर में रहता था और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। रमेश को हमेशा लगता था कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है और वो छोटी मोटी जॉब्स में उलझा रहता था। एक दिन उसने हाउ टू अट्रैक्ट मनी पढ़ी और अवचेतन मन की शक्ति समझी। उसने फैसला किया कि वो अपने मन में धन के प्रति सकारात्मक विश्वास बनाएगा। हर रात सोने से पहले वो अफर्मेशन दोहराता, मेरा अवचेतन मन मुझे धन और समृद्धि की ओर ले जा रहा है। धीरे धीरे रमेश ने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया, लोकल बाजार में फ्रूट जूस की स्टॉल। उसके विश्वास ने उसे मेहनत करने की ताकत दी और वो अपने ग्राहकों से अच्छा व्यवहार करता। 2 साल बाद रमेश की कई स्टॉल्स हो गई और उसका परिवार अब आराम से जी रहा है। रमेश कहता है, मेरे मन की शक्ति ने मुझे गरीबी से बाहर निकाला। रमेश की कहानी हमें सिखाती है कि अवचेतन मन को सही दिशा देकर हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। क्या आप अपने अवचेतन मन में सकारात्मक विश्वास बना सकते हैं? चैप्टर 2, नकारात्मक विश्वासों को बदले, अफर्मेशंस की ताकत, चेंज नेगेटिव बिलीफ्स, द पावर ऑफ अफर्मेशंस। दूसरा सबक है, नकारात्मक विश्वासों को बदलें और अफर्मेशंस की ताकत को अपनाएं। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि हमारे मन में बचपन से धन के प्रति नकारात्मक विश्वास बैठ जाते हैं, जैसे पैसा कमाना पाप है या धनी लोग बुरे होते हैं। ये विश्वास हमारे अवचेतन मन में जड़ें जमा लेते हैं और धन को दूर रखते हैं।
किताब में सुझाव दिया गया है कि इन विश्वासों को सकारात्मक अफर्मेशन से बदलें, जैसे मैं धन का हकदार हूं या समृद्धि मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। लेखक कहते हैं कि अफर्मेशंस को रोज दोहराएं, खासकर सोने से पहले, क्योंकि तब अवचेतन मन सबसे सक्रिय होता है। किताब में एक उदाहरण है कि कैसे एक व्यक्ति ने अफर्मेशन से अपनी गरीबी को समृद्धि में बदला। आधुनिक रिसर्च जैसे हार्वर्ड की स्टडी दिखाती है कि सकारात्मक अफर्मेशन से लोगों की फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग 30% बेहतर होती है। अब एक इमोशनल स्टोरी शेयर करते हैं। नेहा एक 35 साल की टीचर जो लखनऊ में रहती थी। नेहा को हमेशा लगता था कि पैसा उसके लिए नहीं है, क्योंकि उसके परिवार में हमेशा पैसों की कमी रही। वो अपनी सैलरी से गुजारा करती, लेकिन कभी बचत नहीं कर पाती। उसे लगता था कि वो कभी अमीर नहीं बन सकती। हाउ टू अट्रैक्ट मनी पढ़ने के बाद नेहा ने अपने नकारात्मक विश्वासों को बदलना शुरू किया। उसने हर सुबह और रात को अफर्मेशन दोहराया, मेरा अवचेतन मन मुझे अनंत समृद्धि की ओर ले जा रहा है। उसने अपने मन में धन के प्रति सकारात्मक इमेज बनाई और छोटे छोटे कदम उठाए, जैसे पार्ट टाइम ट्यूशन शुरू करना। धीरे धीरे नेहा की आमदनी बढ़ी और उसने अपनी पहली सेविंग्स अकाउंट में पैसे डाले। आज नेहा एक स्कूल की प्रिंसिपल है और अपनी फैमिली को आरामदायक जीवन दे रही है। नेहा कहती है, अफर्मेशंस ने मेरे मन की दीवारें तोड़ी और धन को मेरी जिंदगी में आने दिया। नेहा की कहानी हमें सिखाती है कि नकारात्मक विश्वासों को बदलकर हम समृद्धि को आमंत्रित कर सकते हैं। क्या आप आज से अफर्मेशन शुरू करेंगे? चैप्टर 3 विजुअलाइजेशन और प्रैक्टिकल कदम धन को आकर्षित करने की विधि। विजुअलाइजेशन एंड प्रैक्टिकल स्टेप्स, द मेथड टू अट्रैक्ट वेल्थ। तीसरा सबक है विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करें और प्रैक्टिकल कदम उठाएं। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि विजुअलाइजेशन यानी अपने मन में समृद्धि की तस्वीर बनाना अवचेतन मन को निर्देश देता है कि वो धन को आकर्षित करे। किताब में सुझाव दिया गया है कि हर दिन कुछ मिनट धन के साथ अपनी खुशहाल जिंदगी की कल्पना करें। साथ ही प्रैक्टिकल कदम उठाएं, जैसे धन को सम्मान दें, उसे बर्बाद न करें और दूसरों की मदद करें। लेखक कहते हैं कि धन एक ऊर्जा है जो आपके विचारों से आकर्षित होती है। किताब में एक टिप है, धन को प्यार करें लेकिन उससे मोह न करें। रिसर्च जैसे कि कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की स्टडी दिखाती है कि विजुअलाइजेशन करने वाले लोग 35% ज्यादा अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव करते हैं। चलिए एक टचिंग स्टोरी सुनाते हैं। अजय एक 42 साल का छोटा व्यापारी जो पुणे में रहता था। अजय का बिजनेस हमेशा घाटे में चलता था, क्योंकि उसे लगता था कि पैसा उसके पास नहीं टिकता। वो हमेशा चिंतित रहता और अपनी फैमिली को खुश नहीं रख पाता। हाउ टू अट्रैक्ट मनी पढ़ने के बाद अजय ने विजुअलाइजेशन शुरू किया। हर सुबह वो अपनी आंखें बंद करके कल्पना करता कि उसके पास बहुत सारा पैसा है, वो अपनी फैमिली को घुमाने ले जा रहा है और उसका बिजनेस फल फूल रहा है। साथ ही उसने प्रैक्टिकल कदम उठाए, अपने खर्चों को ट्रैक किया, नई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अपनाई और धन को सम्मान दिया। धीरे धीरे अजय का बिजनेस प्रॉफिट में आ गया और वो अपनी फैमिली को पहली फैमिली वेकेशन पर ले गया। अजय कहता है, विजुअलाइजेशन ने मेरे मन को धन की ओर आकर्षित किया और मेरी जिंदगी बदल गई। अजय की कहानी हमें सिखाती है कि विजुअलाइजेशन और प्रैक्टिकल कदम धन को आकर्षित करने की कुंजी है। कंक्लूडिंग इंस्पायरिंग स्टोरी। दोस्तों, हाउ टू अट्रैक्ट मनी का सबसे बड़ा संदेश यही है कि आपका अवचेतन मन धन का असली खजाना है। सकारात्मक सोच, पावरफुल अफर्मेशंस और चट्टे विजुअलाइजेशन के साथ आप समृद्धि को अपनी जिंदगी में चुंबक की तरह खींच सकते हैं। आइए इस संदेश को जिंदगी से जोड़ती एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो हंसी, आंसुओं और जिंदगी के मजेदार ट्विस्ट से भरी है। सुमित की कहानी। सुमित मुंबई का 28 साल का एक देसी लड़का, जिसका परिवार गरीबी की तंग गलियों में जूझ रहा था। सुमित दिन रात छोटी मोटी जॉब्स करता, कभी डिलीवरी बॉय, कभी कॉल सेंटर में रात की शिफ्ट, लेकिन उसकी जेब हमेशा खाली रहती। हर महीने किराए और बिलों के बाद वो सोचता, क्या मैं बस इतनी सी जिंदगी के लिए बना हूं? उसका दिल कहता कि वो बड़ा बन सकता है, लेकिन उसका दिमाग चिल्लाता, भाई पैसा तो पेड़ पर नहीं उगता। तभी उसकी जिंदगी में आया पहला ट्विस्ट। एक दिन उसकी पड़ोसन और दोस्त रीना, जो हमेशा मोटिवेशनल किताबों की बातें करती थी, ने सुमित को हाउ टू अट्रैक्ट मनी की कॉपी थमाई और बोली, सुमित ये किताब तेरे लिए धन का जादू ही दिया है। सुमित ने हंसते हुए कहा, अरे ये तो वैसा ही है जैसे मेरे मोहल्ले का बाबा कहता था, सोच बदल दुनिया बदल। उसने किताब पढ़ी और समझा कि उसका अवचेतन मन एक सुपर पावर है जो सही दिशा में चलाने से जिंदगी को चमका सकता है। सुमित ने फैसला किया कि अब वो अपनी सोच का कोड रीप्रोग्राम करेगा और धन को अपनी जिंदगी में बुलाएगा। सुमित ने किताब के स्टेप्स फॉलो किए। सबसे पहले उसने अपने नकारात्मक विश्वासों को बाहर का रास्ता दिखाया। पहले वो सोचता था, मेरे जैसा गरीब लड़का कभी अमीर नहीं बन सकता, लेकिन अब वो हर सुबह उठकर जोर जोर से अफर्मेशन दोहराता, मैं समृद्धि का चुंबक हूं, पैसा मेरी ओर दौड़ता हुआ आएगा। पहले तो उसका भाई टिंकू उसका मजाक उड़ाता, भाई
तू तो अब बाबा रामदेव बन गया है। लेकिन सुमित ने हंसी में जवाब दिया, टिंकू, मैं बाबा नहीं, अपनी जिंदगी का सीईओ बन रहा हूं। उसने विजुअलाइजेशन शुरू किया। हर रात सोने से पहले वो आंखें बंद करके कल्पना करता कि वो एक बड़ा घर खरीद रहा है, अपनी माँ को नई साड़ी गिफ्ट कर रहा है और अपने परिवार के साथ छुट्टियों पर जा रहा है। उसने एक छोटा सा ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने का फैसला किया, मुंबई की लोकल मसालों की किट बेचने का। उसने अपने मोहल्ले के मसाला वाले अंकल से बात की और एक छोटा सा स्टॉक तैयार किया। उसने अपने बिजनेस का नाम रखा सुमित का मसाला मंत्र और सोशल मीडिया पर मजेदार पोस्ट डालना शुरू किया, जैसे हमारे मसाले इतने जबरदस्त हैं कि आपकी दाल तड़का सलमान खान की तरह थिरकेगी। लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहाँ होती है। यहाँ आया दूसरा ट्विस्ट। सुमित का बिजनेस शुरू तो हुआ, लेकिन पहले कुछ ऑर्डर्स के बाद एक बड़ा ऑर्डर कैंसिल हो गया क्योंकि मसाले की पैकिंग खराब हो गई। और उसका पुराना मोबाइल जिसमें वो अपने बिजनेस के ऑर्डर्स ट्रैक करता था, अचानक हैंग होकर बंद हो गया। सुमित की हिम्मत डगमगाने लगी। वो रात को अपनी छत पर बैठकर सोचता, शायद मैंने बहुत बड़ा सपना देख लिया। लेकिन फिर उसने किताब का एक सबक याद किया, नकारात्मकता को बाहर निकालो और सकारात्मकता को गले लगाओ। सुमित ने हार नहीं मानी। उसने अपने ग्राहकों से माफी मांगी, नई पैकिंग के लिए एक लोकल वेंडर से पार्टनरशिप की और अपने बिजनेस को और मजेदार बनाया। उसने अपने दोस्त टिंकू, जो इंस्टाग्राम रील्स का उस्ताद था, को अपने कैंपेन का हिस्सा बनाया। टिंकू ने एक रील बनाई जिसमें वो मसाले की किट को जादूगर की तरह हवा में उछालता और सुमित उसे कैच करता। साथ में कैप्शन था, हमारे मसाले आपके किचन में जादू बिखेर देंगे। ये रील वायरल हो गई और ऑर्डर्स की बाढ़ आ गई। सुमित ने हर ऑर्डर के साथ एक छोटा सा नोट जोड़ा, इस मसाले के साथ थोड़ा प्यार और ढेर सारी समृद्धि बनाए। लेकिन अभी तीसरा ट्विस्ट बाकी था। जैसे ही सुमित का बिजनेस रफ्तार पकड़ने लगा, एक नई मुसीबत सामने आई। एक बड़ा मसाला ब्रांड जिसके पास ढेर सारा पैसा और मार्केटिंग बजट था, उसी तरह की मसाला किट्स लॉन्च करने की प्लानिंग करने लगा। सुमित को डर लगा कि उसका छोटा सा बिजनेस इस बड़े ब्रांड के सामने टिक नहीं पाएगा। उसने हाउ टू अट्रैक्ट मनी का एक और सबक याद किया, अपने अवचेतन मन को सकारात्मक रखो और क्रिएटिव बनो। सुमित ने फैसला किया कि वो अपने बिजनेस को और यूनिक बनाएगा। उसने अपनी मसाला किट्स में एक खास फीचर जोड़ा, हर किट के साथ एक रेसिपी कार्ड जिसमें उस मसाले से बनने वाली एक यूनिक डिश की रेसिपी और एक मोटिवेशनल कोट होता, जैसे इस मसाले से अपनी जिंदगी में स्वाद और समृद्धि डाले। उसने सोशल मीडिया पर एक कैंपेन शुरू किया, मसाला मंत्र, जिसमें उसने अपने ग्राहकों की कहानियां शेयर की कि कैसे उनके मसाले उनकी किचन में खुशियां ला रहे हैं। उसने अपने मोहल्ले के बच्चों को अपने बिजनेस में शामिल किया, जो पैकिंग में मदद करते और बदले में सुमित उन्हें पढ़ाई के लिए सपोर्ट करता। लोग इस इमोशनल टच से इतने कनेक्ट हुए कि सुमित का बिजनेस न सिर्फ बच गया बल्कि उस बड़े ब्रांड को टक्कर देने लगा। आज सुमित का बिजनेस लाखों कमा रहा है और वो अपनी फैमिली को एक आरामदायक जीवन दे रहा है। सुमित आज भी हंसकर कहता है, जिंदगी ने मुझे अदरक दी तो मैंने न सिर्फ अदरक वाली चाय बनाई बल्कि उसमें थोड़ा मसाला डालकर पूरी दावत सजा दी। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि सकारात्मक सोच, अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन से आप अपनी जिंदगी में समृद्धि को आकर्षित कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज से ही शुरू करो, अपने अवचेतन मन को जगा और अपने सपनों को हकीकत में बदलो। कॉल टू एक्शन। दोस्तों, अगर आपको हाउ टू अट्रैक्ट मनी की ये डिटेल समरी पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप धन को कैसे आकर्षित करेंगे। साथ ही अगर आप हमारे दीवान जी परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन ऑन करें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की खबर मिले। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए मोटिवेट करता है। तो दोस्तों, आज से अपनी सोच बदलें, अवचेतन मन की शक्ति अपनाएं और धन को अपनी जिंदगी में आकर्षित करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते और मोटिवेटेड रहें।